आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, शादी की रात इंसान की जिंदगी की अहम तरीन रात होती है। ये एक नाकाबिले फरामोश यादगार रात होती है। इंसान अपनी जिंदगी के बहुत से तल्ख व शीरी हादसात फरामोश कर लेता है, लेकिन उस रात को नहीं भूल पाता। अगर उस रात में शौहर का तर्ज अमल दुरुस्त ना रहा हो तो दुल्हन उसके नतीजे में बहुत नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाती है। इसीलिए इस ताल्लुक से तफसीली हदायत में आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ सल्फ सालिहीन की तारीख के एक सबक आमूज वाक़े का जिक्र फायदे से खाली ना होगा। अबू हरीज नामी एक शख्स सहाबा की मजलिस में आया और कहने लगा कि मैंने एक दोशीज़ा से निकाह किया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमारे दरमियान नफरत और कराहत ना पैदा हो जाए। मुझे खौफ है कि वो लड़की कहीं मुझे नापसंद ना करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खबरदार, अलिफ अल्लाह की जानिब से है और कराहत शैतान की तरफ से। तुम शैतानी वसवसों से दूर रहो और अल्लाह की जात से बेहतर उम्मीद रखो, यानी दुल्हा दुल्हन में मोहब्बत और मौद्दत पैदा करने वाला अल्लाह पाक है, और शैतान की ये तमन्ना होती है कि इस हसीन और महबूब जोड़े के दरमियान नफरत और कराहत की दीवार खड़ी कर दे। लिहाजा तुम शैतान के वसवसों पर ध्यान मत दो। फिर उसे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दुआ दी और फरमाया, जब वो लड़की रुखसत होकर तेरे पास आएगी तू उसे अपनी इब्तिदा में 2 रिकतें पढ़ने के लिए कहना और उसके बाद ये दुआ पढ़ना, ए अल्लाह, मेरे लिए मेरी बीवी में बरकत अता फरमा और मेरी बीवी के लिए मुझ में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक तू हमें इकट्ठा रखे खैर और बरकत के साथ इकट्ठा रख, और जब हम में जुदाई हो तो उस वक्त भी हमें खैर और भलाई के साथ जुदा कर। यानी जुदाई के लिए किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा, बहसो तकरार, शर शैतानियत, इल्जाम साजी और बुहतान तराशी ना हो, बल्कि खैर और सुकून के साथ दोनों अपनी अपनी राह पर चले जाएं। शादी की रात दुल्हा दुल्हन के साथ नरमी और मुलातफत का बर्ताव करे, मसलन उसके लिए खाने पीने की कोई चीज पेश करे। अस्मा बिनत यजीद की रिवायत है कि उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को तैयार करके शादी की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया था। दूध का एक प्याला लाया गया, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नोश फरमाया, फिर बाकी बचा हुआ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्माकर सर झुका लिया तो अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको डांटा और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से प्याला लेकर तुम भी पियो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने प्याला लेकर उसमें से थोड़ा सा पिया। दूल्हा हुजला उरूसी का दरवाजा बंद कर ले। जब दोनों कमरे की तन्हाइयों में बंद हो जाएं और खलवत मुयस्सर हो जाए तो दूल्हा अपना दायां हाथ दुल्हन की पेशानी पर रखे, अपनी हथेली का कुछ हिस्सा पेशानी पर और कुछ हिस्सा सर के अगले हिस्से के बालों पर रखे और बरकत की दुआ करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई किसी औरत से शादी करे तो उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखे और बिस्मिल्लाह कहकर बरकत की दुआ करे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस औरत की भलाइयों नीज जिन भलाइयों के साथ तूने उसे पैदा फरमाया है सब का सवाल करता हूँ, और ऐ अल्लाह, मैं इस औरत की बुराइयों और जिन बुराइयों पर तूने इसे पैदा फरमाया है उन सब के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। औरत को कपड़े तब्दील करने का हुक्म दे, फिर दोनों मिलकर एक साथ वजू करें और 2 रिकतें नफिल अदा करें। जैसा कि सल्फ सालिहीन से ये बात मनकूल है। शादी की रात के ताल्लुक से मर्दों और औरतों में ये बात मशहूर है कि ये जिनसी अमल की रात है, लेकिन जब एक दुल्हा अल्लाह के जिक्र और नफली सलाह से ये रात शुरू करेगा तो औरत की पूरी सोच बदल जाएगी। जब औरत को दूल्हा वजू करने और अपने साथ 2 रिकतें पढ़ने का हुक्म देगा तो औरत सोचेगी कि ये शख्स निकाह से सिर्फ लज्जत अंदोजी नहीं चाहता, बल्कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है, साले औलाद पैदा करके उनकी तालीम और तरबियत करना चाहता है। ये जाहिरी मलमा साजियों से फरेब खाने वाला और झूठे बनाव सिंगार और दिखावे के सामानों पे फिदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो बनाव सिंगार जिस पर इतना कीमती वक्त और इतना रुपया पैसा खर्च किया गया है
उसे चंद मिनट में वजू करके धोने के लिए नहीं कहता, सारी ज़ेबो ज़ीनत, सारी सजावट को यूं एक लम्हे में खत्म नहीं कर देता। ये देखकर औरत का मर्द के लिए तसव्वुर पूरी तरह तब्दील हो जाएगा और वो जान जाएगी कि ये शौहर अल्लाह के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक सालेह खानदान पैदा करना चाहता है और इसी रविश पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ये बात जहन में रहे कि औरत का सबसे मजबूत हथियार उसकी जिनसी ताकत है। औरत जब किसी मर्द को अपने सामने जलील और रुस्वा करना चाहती है, उसे अपने काबू में और अपनी गिरफ्त में करना चाहती है, उस पर अपना शिकंजा कसना चाहती है, उस पर अपना दबाव डालना चाहती है, तो उस वक्त अपनी उसी जिनसी ताकत और उसके भड़कते शोलों और अपनी हिजान अंगेज अदाओं का इस्तेमाल करती है। लेकिन जिस वक्त औरत को ये बात मालूम हो जाएगी कि उसके शौहर को उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं है, बल्कि उसने अल्लाह और रसूल के हुक्मों की अताअत के लिए ये निकाह किया है, तो पूरे तौर पर औरत का नजरिया और उसके फिक्र का जाविया बदल जाएगा और वो एक नए जाविया फिक्र और नए नजरिया हयात से वाबस्ता हो जाएगी और इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिनसी अमल उसके शौहर के यहाँ कोई ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि वो ऐसी औलाद पैदा करने का ख्वाहिशमंद है जो अल्लाह पाक की तौहीद पर कायम और इत्तबाए सुन्नत की राह पर गामजन हो। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।